हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस। इससे पहली वाली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा। तो देख करते हैं आज की प्रैक्टिस। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या है, क्योंकि डू मोर प्रैक्टिस फॉर मोर नॉलेज। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैं हर टेंस को पढ़ाने के बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर लेकर आती हूँ। ठीक है, तो देखा हमने कृष्ण पहले ही पत्र लिख चुका था। तो आपने देखा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसकी हमें पहले आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, ताकि हम जान सके ये सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, तो ये क्या लिखा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या ये सब किस की आइडेंटिफिकेशन होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो लिखा है कि वह पहले ही पत्र लिख चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? कृष्णा। ठीक, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और क्या लिखा है? पहले ही। तो पहले के लिए होती है ऑलरेडी। क्या लिखेंगे हम? ऑलरेडी। ओके, उसके बाद क्या लिख चुका है? वो पहले ही पत्र लिख चुका है, रिटन द लेटर। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया? कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर। ठीक है, इस प्रकार से भी सिंगल सेंटेंस भी आ जाते, तो आपको मैं इसीलिए प्रैक्टिस में लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते, लिखा है मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। तो किसको प्राप्त हो गई थी? मुझे। तो हम लिखेंगे आई। अब चाहिए हमें हैड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और प्राप्त होने की होती गेट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट। क्या प्राप्त हो गई थी? सूचना, द इंफॉर्मेशन। सूचना की क्या होती है? इंफॉर्मेशन। उसके बाद लिखा है कुछ समय पूर्व, तो सम टाइम बिफोर। क्या लिखेंगे हम? सम टाइम बिफोर। ओके, ठीक, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई हैड गॉट द इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मरीज के दवाई खाने के पश्चात डॉक्टर साहब चले गए थे। अब आपने देखा अभी तक जो भी हमने ऊपर सेंटेंस बनाए थे उसमें सिंगल सेंटेंस आ रहा था। अब इसमें देखा मरीज के दवाई खाने के पश्चात डॉक्टर साहब चले गए थे। आपको कैसे पता चलेगा? इसमें दो सेंटेंस है, इसमें दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक मरीज और दूसरा डॉक्टर। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? सबसे पहले लिखा है जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले क्या हो गया? मरीज के दवाई खाने के पश्चात डॉक्टर साहब चले गए। तो पहले मरीज ने दवाई खा ली, उसके बाद डॉक्टर साहब गए। तो हम क्या लिखेंगे? द डॉक्टर साहब के जाने का काम बाद में हुआ, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो डॉक्टर वेंट, ठीक, चले गए। उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा द पेशेंट। द पेशेंट ने क्या कर लिया? दवाई ले ली। इसे परफेक्ट में बनाएंगे, हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और दवाई लेना की क्या होती? टेकन, हैड टेकन द मेडिसिन। ओके, सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले हम घर वापस आ गए थे। तो सूर्य अस्त बाद में हुआ, हम पहले आ गए। तो काम पहले कौन सा समाप्त हो? घर पहुंचने का। तो हम बनाएंगे क्या? वी हैड रिटर्न होम, या कम बैक होम, जो भी चाहे आप लिख सकते। रिटर्न होम, पहले की बिफोर, और उसके बाद क्या हुआ? सनसेट हुआ, द सन सेट। ओके, सेकेंड फॉर्म बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मुश्किल से ही घर पहुंचा था कि बारिश होने लगी। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसमें मुश्किल से शब्द लगा हो, तो उसकी मुश्किल से के लिए क्या लगाते हैं? हम हार्डली। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही हैड, क्योंकि वह मुश्किल से घर पहुंच तो गया, उसके बाद बारिश हुई। तो पहले कौन सा काम समाप्त हो गया? घर पहुंचने का। फिर उसके बाद बारिश हुई, तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसे हम किस में बनाएंगे? परफेक्ट में, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तो हैड हार्डली रीच्ड होम। उसके बाद
कि बारिश होने लगी, तो हम यूज करते वैन। आपको ध्यान रखना, हार्डी के साथ हमेशा वैन का यूज करेंगे। इसको किससे जोड़ेंगे? वैन से। यहाँ जैसे की लिखा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वैन। ठीक, उसके बाद क्या होगी? बारिश शुरू हो गई। इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह शाम से पहले कभी नहीं आया था। तो ये कैसा सेंटेंस आ गया? निगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम? ही हैड नेवर, कभी नहीं की। ठीक, आना की क्या होती है? कम। ही हैड नेवर कम बिफोर, शाम से पहले, बिफोर इवनिंग। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तुम पहले स्कूल पहुंच गए, घंटी बाद में बजी, तो हम क्या लिखेंगे? द बेल डिड नॉट। निगेटिव है ना, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तभी तो नॉट का यूज करेंगे। डिड नॉट रिंग। उसके बाद लिखेंगे हम आफ्टर, तुम्हारे की यू हैड रीच्ड द स्कूल। ओके, तो इतना आपने समझा। इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे लिखा, क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था। तो कभी नहीं शब्द यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? ये देखा आपने कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव है। क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? सिंगल सेंटेंस दिया गया तो हम अफर्मेटिव, वो क्या बोलते हैं उसको, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो हैड, तुमने यह, तो सब्जेक्ट क्या है? यू। और हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट और नेवर को कब यूज करते हैं? आफ्टर सब्जेक्ट, तो यूज कर देंगे नेवर। अब हमें चाहिए मेन वर्ब, सुनना की, तो हियर होती है, हर्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, द दिस न्यूज, है ना। और पहले भी दिया है तो हम लिख देंगे बिफोर। ठीक, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन गया? हैड यू नेवर हर्ड दिस न्यूज बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते, क्या वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो आपने देखा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे हम? हैड। सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट ही ओनली हैड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ यही यूज करते हैं। ठीक है, हैड, और हम क्या लिखा है? ही। उसके बाद लिखा पहले ही सुन चुका है, हैड ही ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? यह समाचार, सुनना की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, मेन वर्ब लिख देंगे, हर्ड दिस न्यूज। ओके, तो क्या बन गया? हैड ही ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते। आपने बस थोड़ा ध्यान देना, यहाँ लिखा सिर्फ पहले, इसलिए बिफोर लगा, यहाँ लिखा पहले ही। ठीक, तब क्या यूज करते हैं? ऑलरेडी। पहले ही की क्या होती है? ऑलरेडी। ठीक, नेक्स्ट है, क्या सूर्य निकलने से पहले उसने अपना पाठ याद कर लिया था। तो पहले उसने अपना पाठ याद कर लिया, उसके बाद सूर्य निकला है, तो हम लिखेंगे हैड ही। याद करना की क्या होती है? लर्न। थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपना पाठ, ही के अकॉर्डिंग हिज लेसन। ठीक है, उसके बाद बिफोर, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? सूर्य, द सन। निकलना की क्या होती है? राइज। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रोज। ओके, फर्स्ट सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट में, सेकेंड सेंटेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या दवाई खाने के पश्चात तुम्हारा भाई नहीं सोया था। ये कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनाएंगे? दवाई खाने के पश्चात तुम्हारा भाई नहीं सोया था, तो पहले दवाई खा ली उसने, उसके बाद वह नहीं सोया है, तो हम क्या बनाएंगे? डिड योर ब्रदर नॉट भी दिया है, तो आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक,
सोना की होती है स्लीप, उसके बाद क्या है आफ्टर, ठीक, पश्चात की हो जाएगी आफ्टर। सब्जेक्ट नेक्स्ट क्या है, अब बात तो भाई की हो रही है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड टेकन द मेडिसिन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे सोने के पश्चात यहाँ कौन आया था। अब आपने देखा कौन शब्द क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में आया, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। तो कौन की क्या होती है, हु, ठीक है, हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ लिखा तुम्हारे सोने के पश्चात, काम पहले कौन सा हो गया, सोने का, उसके बाद कोई आया है, तो हम क्या लिखेंगे, हु। आने की क्या होती, केम हियर, यहाँ कौन आया, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ठीक है, ये परफेक्ट में बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कानपुर जाने से पहले मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा था। तो मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा था और उसने कानपुर जाने से पहले, तो हम क्या लिखेंगे, पहले मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा था, तो लिखेंगे, अब उसने की बात हो रही है तो लिखेंगे सबसे पहले भाई, ठीक, हैड ही नॉट रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न द लेटर, किसको नहीं लिखा, मुझे, टू मी, ठीक है, बिफोर, कहाँ जाने से पहले, कानपुर जाने से पहले, ही went to कानपुर। नेक्स्ट है, क्या बारिश बंद होने के बाद कुछ लड़कियां पुस्तकालय नहीं गई थीं। तो क्या बारिश बंद होने के पश्चात, तो बारिश पहले बंद हो गई, लड़कियां बाद में नहीं गई हैं, तो हम बनाएंगे किसमें, जो काम बाद में समाप्त होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो लिखेंगे डिड सम, कुछ लड़कियों की, गर्ल्स नॉट, जाना की गो टू लाइब्रेरी, ठीक है, कब, आफ्टर बारिश बंद होना, तो क्या हो जाएगा, द रेन, बंद होना की स्टॉप, थर्ड सेकेंड फॉर्म स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपने इन सभी सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा, और बनाना आपने खुद से बनाए भी बहुत अच्छे से होंगे। तो जितना आप ज़्यादा सीखना चाहते हो उतने अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो 4 काम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।